वेलकम टू आईएएस मैथन। स्टार्ट करते हैं हमारा जो 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स का, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का। राइट, सो हमने इकोनॉमिक्स देख लिया, इस वाले में देखेंगे हम बेसिकली एनवायरनमेंट। राइट, सो यस, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, सीरीज ए लेकर के चल रहा हूँ मैं। राइट, तो आर टू कोड ऑफ प्रैक्टिसेस constitutes a tool available for promoting the adoption of। अब इसके अंदर आपको ना वर्ड डेसिफरिंग करनी पड़ेगी, वर्ड तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे। मान लीजिए आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा इसको, नहीं पढ़ा मान के चलते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबल चांस है बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा इसको। एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, रामसर, है ना। उसके अलावा जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की जाती है एग्रीकल्चर में, एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसमें बेसिकली वर्ड डेसिफरिंग में हम क्या करते हैं, वर्ड को तोड़ते हैं। तो R2 है ना, और इस तरीके के इनिशिएटिव जब आते हैं तो हम उसमें यही करते हैं कि वर्ड्स को देखते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल क्या हो सकता है ये, है ना। कोड ऑफ प्रैक्टिसेस यानी कि कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस की बात यहाँ पर चल रही है। R2 यानी कि दो आर तो इसके अंदर बेसिकली है ही सही, है ना। तो अगर दो आ रहे तो ऑप्शंस में देखो सबसे ज्यादा बेसिकली आपको दो आर कहाँ देखने को मिल रहे हैं। चलो आपका ऑप्शन जाकर आपका आपके आके जाएगी रामसर पे, लेकिन रामसर इज जस्ट ओनली, यहाँ पर देखो एक ही वर्ड है, एक ही आर है ना। और यहाँ पर तो बिल्कुल, यहाँ पर देखो आप, इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस एलिमेंट्स रिसाइकलिंग। ठीक है, जब हम बात करते हैं रिसाइकलिंग की, है ना, एंड रीयूज की, इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल या और रिसाइकलिंग, यहाँ पर आपको दो वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो उस वाली लॉजिक से जो है आप ऑप्शन वन को करेक्ट कर सकते हो। एंड दिस इज दी आपके हाई चांसेस की वाले क्वेश्चन आपके आपके क्वेश्चन से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो बेसिक मेथड होता है, इज द ओनली लाठी आपका सारे के लिए ओनली लाठी जब आपको बेसिकली टोटली ब्लैंक होते हो आप किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्वेश्चन को लेकर। अभी यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स इन इंडिया, है ना। इंडिया नहीं है बेसिकली, लेकिन इन जनरल पूछा है ये कि कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स से क्या कंसर्न है। पहला, दे मे, देखो मे आ रहा है, रिलीज द लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू द इन्वायरमेंट। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग, कैन, राइट, कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स। उसके बाद दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो एक ट्रिक होती है आपकी, जहां पर हम बात करते हैं कि इस तरीके की जनरल या कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे ऑप्शंस को करेक्ट चूज करते हैं हम। देखो यहाँ वो ट्रिक नहीं लग रही, है ना। देखो इन दोनों ऑप्शंस पे लग रही है, डेफिनेटली गो विद द ट्रिक, है ना। द कॉपर स्लैग कैन कोज, यस डेफिनेटली कर सकता है, कोई इसको रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकता। सेकंड, दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल कर सकता है एज अ पॉल्यूटेंट, है ना। जब भी हम बात करते हैं दे मे रिलीज लीथल, देखो इस वाले स्टेटमेंट में तो आपको दो चीज दे रखी है। पहला आता है मे, जो कि आपका रूल भी है, मे माइट कैन कुड वाला। ठीक है, उसको देख करके आप इसको सही कर दोगे, आंसर डी करके आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर लिखा हुआ है मे रिलीज लीथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। अगर यहाँ पे आता ना कि सम क्वांटिटीज या फिर कुछ भी आता, लेकिन लीथल पूछा तो यहाँ पर कि डेफिनेटली जानलेवा लेवल ऑफ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है इन्वायरमेंट में। अगर ऐसा होता, अगर जानलेवा क्वांटिटीज में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता इन्वायरमेंट में, तो इनको पॉसिबल, इनको बेसिकली परमिशन क्यों दी थी गवर्नमेंट करने के लिए, है तो लीगली ना, कंसर्न है से रिलेटेड। अगर ऐसा होता ना तो गवर्नमेंट कभी इनको नहीं देती क्या परमिशन। तो वन वाला आपका रॉन्ग, तो भी इस तरीके से सोचना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर देखो, मान लो ये वाला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है आपका, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, डेफिनेटली ऑयल रिफाइनरीज का एक क्या है आपका प्रोडक्ट होता है ये, है ना। नेक्स्ट है सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, डेफिनेटली सम, यहाँ पर जनरिक स्टेटमेंट है, सम बिल्कुल सही हो सकता है। इट्स यूज कॉजेज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट, देखो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनमें मोस्ट ऑफ द, यानी कि 99.99% ऐसे चांसेस है कि सल्फर एमिशन हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन बेसिकली। देखो ये देखो आप सोच रहे होंगे मैंने कोई ट्रिक इसमें इतनी लगाई नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर ओवर थिंकिंग करना आपके लिए डिस्ट्रक्शन का काम कर सकता है। आपको लगेगा कि यूपीएससी इसमें कोई ना कोई तो गड़बड़ करी होगी, लेकिन बहुत जनरल तरीके से सोचो आप इस बात। इन इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ओवर थिंकिंग लीड टू द डिस्ट्रक्शन, बहुत दिक्कत दे सकता है इसके अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। ठीक है, सो याद रखने वाला पॉइंट ओपन, ये जो आपका बेसिकली ओवर थिंकिंग में लीड टू द पैरालिसिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू कार्बन की। तो वर्ड डेसिफरिंग में जाएंगे, वर्ड को तोड़ो। ब्लू ब्लू क्या हो सकता है इसमें से, ब्लू कार्बन क्यों नाम रखा है ब्लू कार्बन, है ना।
फर्स्ट ऑप्शन देखो कि वो ओशियंस या कोस्टल इकोसिस्टम से आ रहा है। देखो ओशन होता है ब्लू, इसका कलर है ना, तो ब्लू कार्बन विच इज मोस्ट प्रोबेबल और मोस्ट अप्रोप्रिएट भी यही है। फॉरेस्ट, बायोमास, एग्रीकल्चरल सॉइल्स, उसके अलावा पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, डेफिनेटली नॉट। कार्बन प्रेजेंट्स इन एटमोस्फेयर, देखो कोई भी गवर्नेंस या कोई भी बॉडी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो किसी और बेसिकली इलॉजिकल या फिर हम बात करते हैं इनसेंसिबल नाम रखे। सेंस होते हैं हर नाम में, सेंस रहते हैं, है ना। मोस्ट स्पेशली हम बात करते हैं 2015-16 के बाद आने वाले सारे इनिशिएटिव जबरदस्त नाम रहते हैं, सबके मीन्स होते हैं, सेंस होते हैं, सिंबलिज्म होते हैं, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन 20 की, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सोइल, राइट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, इसमें इसमें ऑप्शन है फर्न, लाइकन, मॉस, मशरूम। अगर आपको ये वाला बिल्कुल भी बेसिकली पता नहीं है इसमें, क्योंकि बेसिक नॉलेज लगेगी आपके, क्योंकि लाइकन लाइकन जो है वो लग सकती, काई जो होती है वो बिना सोइल के भी लग सकती है। तो ऑप्शन 2 देखो कहाँ पर है, बी और सी में। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को आप एलिमिनेट कर लो। अब इसके बाद जो है आपको बेसिकली वो वाली ट्रिक लग रही है जिसमें हम कहते हैं कि अगर ज्यादा ऑप्शन जिसमें है, वो वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो 2 और 3, अगर आपको कॉन्फिडेंस है इस वाली ट्रिक में तो गो फॉर इट। बट अगर आपको डर है नेगेटिव मार्किंग का और आपने इनफ क्वेश्चन करे तो यू कैन ऑल्सो लीव दिस क्वेश्चन, ओके, देर इज नो नीड। अगर आपने बेसिकली क्वेश्चन कर लिए 80-85 और मोस्ट चांस आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो डेफिनेट डोंट डू नॉट अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन करे 50-55 तो डेफिनेटली आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और इस तरीके की ट्रिक पे बिलीव रख के, कॉन्फिडेंस रख के अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको इतना सा भी पता है ना कि लाइकन नहीं हो सकती, विदाउट सोल भी सर्वाइव कर सकती है, तब भी आप इसको कर लो। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। तो ये वन वर्ड और दो दूसरे बेसिकली हम बात करते हैं कि वन 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 लाइन के जो स्टेटमेंट्स आते हैं ये बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, है ना, एपिस्टेमोलॉजी वाले क्वेश्चन। तो बात करते हैं इसमें कांग्रेस ग्रास, एलिफेंट ग्रास, लेमन ग्रास एंड नट ग्रास, ठीक है। तो अगर आपको पता है एलिफेंट ग्रास तो काफी बड़ी ग्रासेस होती है, एंड ना इसमें क्या होता है, जो ह्यूज ग्रासलैंड होते हैं सावन्ना वगैरह, इसमें बहुत जगह ये वाली ग्रास मिलती है, विच इज आपका, अगर आपने इस वाले इसको बेसिकली ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास 1/3 चांस हो जाएंगे कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन को लीव भी कर सकते हो अगर आपने इनफ क्वेश्चन करे हैं तो। लेमन ग्रास बेसिकली इसका आंसर है, राइट। बट आई सजेस्ट यू कि अगर आपने इनफ क्वेश्चन करे तो डोंट डू नॉट नीड, देर इज नो नीड टू अटेम्प्ट ना, कि बेसिकली आपको 200 में 200 तो लाने नहीं है। अच्छा प्रीवियस ईयर का क्या फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का, तो यहाँ पर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉपेपॉड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड फॉर्मिनिफेरा, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन कौन से इसमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड चेन ऑफ ओशियंस में। तो फूड चेन ऑफ ओशियन पढ़ा होगा आपने, तो आपको बेसिकली उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे होते हैं, तो आप जो है इसमें देख सकते हो। अगर नहीं भी मेंशन ना तो इसको किस तरीके से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो डाई आइटम्स वहीं से उठाया हुआ है ना, तो डाई आइटम्स के बारे में पहले क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने डाई आइटम्स के बारे में पढ़ा है यू विल नो कि इट इज नॉट आपका अ प्राइमरी अ प्रोड्यूसर, राइट, सॉरी, इट इज आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर। एंड साइनोबैक्टीरिया बेसिकली आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर द माइक्रो प्रोड्यूसर्स। 2 और 3 आपके आर द करेक्ट, राइट, सिंपल। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें एक ट्रिक लग रही है, कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, हेजॉग, मामोट एंड आपका पैंगोलिन, इसमें से कौन सा ऐसे एनिमल्स है आउट ऑफ देम टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय द प्रेडेटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स रोल्स अप एंड प्रोटेक्ट्स इन देयर वुल्नरेबल पार्ट्स। देखो सिंपल बात है, ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो सर्कल अपने आप को रोल कर लेता है बेसिकली। तो पैंगोलिन के बारे में आपने काफी सुना होगा, पूरे 2020-21 पूरा साल जो है पैंगोलिन न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ देयर इलीगल ट्रैफिकिंग, राइट, और पोचिंग। तो पैंगोलिन्स बेसिकली है डेफिनेटली, तो आप इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी तो उड़ा दो, खत्म। अब वो वाली ट्रिक यहाँ पे काम करेगी, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ना तो बेसिकली ज्यादा गो विद द ज्यादा ऑप्शन वाला, ज्यादा स्टेटमेंट वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आप डी इस तरीके चूज कर लोगे। लेकिन हेजोग कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा आपने इसके बारे में भी, हेजोग इज ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ बेसिकली हैविंग द डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। तो 1 और 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस, राइट। तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया ना आपको, वो वाली जो ट्रिक है कि गो विद द ज्यादा ज्यादा स्टेटमेंट वाला ऑप्शन, हमेशा काम किया है उसने। पुराने पेपर भी देख लेना, उसमें भी ये वाली ट्रिक ज्यादा काम करेगी। 8 आउट ऑफ 10 में जरूर काम किया है। देखो पॉजिटिव ही रहोगे आप इस वाली ट्रिक को अगर आप यूज करो। देखो जस्ट एलिमिनेट की जब हम बात बोलते हैं ना, जस्ट एलिमिनेट इट एंड यू विल गेट इट, ओके। तो उसमें ये वाला वो वाला जो रूल है वो यहाँ लगेगा। विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, भारी भारी शब्द,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। भारी भारी शब्द ना सिर्फ शब्द ही होते हैं, ठीक है, ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा स्टेटमेंट्स, मोर 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 चांसेस ऑफ बीइंग द क्वेश्चन बीइंग करेक्ट। ओके, सो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट, इट वाज फर्स्ट एंडोर्स्ड बाय यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2014। चलो भैया नहीं पता। इट endorses a global timeline to end the loss of forest. It is legally binding international declaration. Okay, it is endorsed by the government, big companies, and indigenous communities, and it was one of the signatories at its inception. India is was basically was आपके one of the signatories at its inception. Okay, ठीक है, यानी कि फाउंडिंग मेंबर या इसका स्टार्टिंग से इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, ये पूरा बोल रहा है। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल चांसेस किसके हैं गलत होने के, ऑप्शन 3 देखो, इट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट आता है तो जरूर से जरूर बेसिकली सब न्यूज़पेपर्स को कवर करते हैं, है ना। आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में कोई ना कोई खबर तो डेफिनेटली आपने देखी होगी इसको लेकर के। हर यस, कंपाइलेशन भी अगर आपने देखा है कोई तो आएगा उसके अंदर। लेकिन अगर नहीं आता है, आपको नहीं पता है, तो मोस्ट चांस है कि बेसिकली ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। अगर आपका 3 गलत है तो बेसिकली 1 3 5 एंड बेसिकली बी और सी आपका गलत, बी और सी। अब आता है आपका ए एंड डी। अब वो वाली ट्रिक भी काम कर रही है, मोर ऑप्शंस वाली, लेकिन उसके चलो उसको छोड़ो, ये वाली देखो आप। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला इंडिया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन फोर्थ देखो, इट इज इंडोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज। दिस इज अ वेरी जेनरिक कि कोई भी स्टेप आ रहा है तो उसको ये इंडोर्स कर दे एटलीस्ट, इंडोर्स, राइट। तो फोर्थ वाला जेनरिक स्टेटमेंट है, जेनरिक स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट ही होते हैं, है ना। तो 1 2 एंड 4, क्योंकि इसमें फोर्थ नहीं है इसलिए आपका ये वाला करेक्ट है। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड to cause neuro degenerative problems are generated as environment pollution for which of the following? Brakes, engines, basically of the motor vehicles, microwaves, जो हम स्टोव इस्तेमाल करते हैं घरों में, पावर प्लांट एंड टेलीफोन लाइंस, राइट। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, पूछ रहे हैं आपको मैग्नेटाइट पार्टिकल्स के बारे में पता नहीं है। न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम, वेरी वेरी ह्यूज प्रॉब्लम है वर्ल्ड लेवल पे, है ना, कि जो न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती है आपके राइट नर्वस सिस्टम में, उसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियों को ये लीड करता है। उन चीज को लेकर मान लो आपको ऑप्शन नहीं पता, अब इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। जब हम बात करते हैं कि थर्ड वाला ऑप्शन देखो, माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स, यानी कि हम अपने घरों में जो माइक्रोवेव स्टोव्स करते हैं इस्तेमाल, वो बेसिकली न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम या मैग्नेटाइट पार्टिकल रिलीज करता है, राइट। अब अगर ऐसा होता तो माइक्रोवेव क्यों हम यूज करते हैं अपने घरों में, राइट। इस लॉजिक को लेकर के अगर आप चलते हो तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा बी। लेकिन अब यहाँ पर चांसेस है इस वाले क्वेश्चन गलत होने के, क्यों? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सब कर देते हैं करेक्ट 1 2 3 4 एंड 5 को, है ना। तो यहाँ पर ये वाला कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ये यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी प्रूव कर पाना कि नहीं होता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, ये भी बड़ा मुश्किल है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिल्टर फीडर। ये टर्म न्यूज में रहता है काफी ज्यादा, और जो है आप इसमें से चूज कर सकते हो। ये भी 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है और इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही है, ठीक है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। आई सजेस्ट कि छोड़ देना इस तरह के क्वेश्चन, फोकस ऑन दी अदर ऑप्शन जहां पर एलिमिनेशन अच्छे से लग रहा है। इसका आंसर बेसिकली ओएस्टर है। ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बायो फ्रॉम द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर द साइकिल। देखो इसमें देखो बेसिकली रिपीट क्वेश्चन है ना। बायोजियोकेमिकल साइकिल ये तो पढ़ना होता है आपको, जितनी भी गैसियस साइकिल्स होती है और सेडिमेंट्री साइकिल्स होती है वो पढ़ना है आपको, है ना। तो इसमें देखो कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल तो हटाई दो, क्योंकि इसमें पूछ रहा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, ठीक है, अर्थ से, रॉक से किस तरीके से निकल रहा है, कौन सा इंग्रेडिएंट बेसिकली साइकिलों में जा रहा है। तो बच्चे आपके पास फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर, ठीक है। अब आपको इतना पता होगा कि बेसिकली रॉक्स वेदरिंग से फॉस्फोरस सबसे ज्यादा निकलता है ना। तो आप इसको क्लियर कर लोगे, राइट। और 50-50% तो वैसे ही चांस है आपको, राइट। कैलकुलेटिव गेस करोगे तो फॉस्फोरस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। और प्रीवियस का क्वेश्चन है तो लीव मत करना, कोई भी पढ़ के जरूर जाना, और इसीलिए जो है यहाँ पर आपको उसका एडवांटेज। इन सारे क्वेश्चंस में, ट्रिक्स में, एलिमिनेशन मेथड में क्या चीज है, आपने एक चीज सोची कभी? वो ये है सर एंड मैम कि जो पूछा है क्या वो आपको पता है, इज नॉट कंपलसरी। ये जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन पूछा है वो आपको पता हो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है वो किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो इस वाले एलिमिनेशन में, वो आपको ज्यादा जो है कैलकुलेटेड आंसर देने में मदद करेगा, ठीक है। जो आपको पता है उसका इस्तेमाल अच्छे से कर लो, आपका काम बन जाएगा। नाउ बी लेजिबल
जब मैं ये बात बोलता हूँ, अब आप बोलोगे कि मुझे पता है चांद से अर्थ की डिस्टेंस कितना है, क्या मैं ये वाला क्वेश्चन कर सकता हूँ सर? अब ये इसी रिडिकुलस बात मत करना, है ना? तो यस, दिस शुड बी रिलेटेड। और अगर ऐसा आप बिलीव नहीं करते हो आप मेरी इस चीज का, तो यू कैन रीड एनीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ जाके पढ़ लो, फिर भी आप पेपर दे करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस पढ़ा ही होगा आपने। इसमें बेसिकली ये डेड ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं, है ना? एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फूड बेसिकली इट्स, ये आप बात कर रहे हैं आपसे, जब आप पढ़ते हो डेट्रीवोरस फूड चेन, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो वाला कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ना ही होता है, बहुत बेसिक्स है ना इन्वायरमेंट का। तो क्या इसमें से है जो डेट्रीवोरस है? अर्थवॉर्म, डेफिनेटली अर्थवॉर्म तो जीते ही उस पे, है ना? डेट्रीवोरस साइकिल के मेन इंग्रेडिएंट, मेन पार्टिसिपेंट है जेलीफिश, मिलिपिड्स एंड सी हॉर्स एंड वुडलाइस। देखो दो चीजें पता होना चाहिए, एक तो अर्थवॉर्म आपके है ना? तो बेसिकली आपका सेकेंड वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा यहाँ पर, राइट? लेकिन आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि सी हॉर्स, सी हॉर्स को देखा होगा आपने। सी हॉर्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, ना कि डेट्रीवोरस है ना? ठीक है, वो इट्स पार्ट ऑफ द आपके दूसरी फूड चेन, सी फूड चेन, राइट, बट नॉट पार्ट ऑफ द डेट्रीवोरस फूड चेन। जैसे ही आप फोर्थ एलिमिनेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा सी। तो ओवरऑल जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, और ये वाला क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो बेसिक नॉलेज, जनरल चीज पूछ रहे हैं यार, यूपीएससी के लिए आप बैठे हो एग्जाम देने, आपसे क्या इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या वो, कि आपके पास कुछ तो रहे? और कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर आपको एलिमिनेशन भी नहीं समझ में आएगा, है ना? जो पढ़ के आए बैठे हैं, कुछ तो पढ़ा है उन्होंने एग्जाम के लिए सीरियसली, उनको एलिमिनेशन समझ में आएगा डेफिनेटली। क्योंकि बेसिकली जो ज्ञान है ना आपके पास पहले से, उसी में से तो चीजें एलिमिनेट करेंगे। अगर आप देखे थे, अगर आपके पास है ही नहीं, पढ़ाई नहीं, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या बचा आपके पास, राइट? तो उस चीज को लेकर के सोचो। ये वाला क्वेश्चन है, द कॉमन कार्बन बेसिकली मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज बीन डेवलप्ड फॉर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये किससे रिलेटेड है ना? तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट आया, नहीं। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कार्बन एमिशन से रिलेटेड या उसके उस कार्बन एमिशन मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थीम रिपीट है यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन रिपीट नहीं, थीम रिपीट है। तो कार्बन मेजरमेंट टूल से, कार्बन एमिशन मेजरमेंट टूल अगर आपने पढ़े होंगे तो इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए। एंड अगर आपको इसको सेकंड सेकंड बाद भी बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना, कोई नहीं बताएगा। ये है ऑप्शन सी एंड डी, ये वाले बहुत ध्यान से पढ़ो। इनेबलिंग गवर्नमेंट टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट caused by their countries, assessing the overall carbon footprint caused by use of fossil fuels by the world in a unit time। देखो ये वाली जो है, इन पे गवर्नमेंट्स काफी सालों से काम कर रही है ना? 15-20 सालों से। ये अभी पूछा है, ये रिसेंट का इनिशिएटिव है, रिसेंट का इनिशिएटिव है। इन पे गवर्नमेंट पहले से काम कर रही है, यानी कि मेजरमेंट टूल होंगे। और बिल्कुल है, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग जो होती है, फुटप्रिंट बेसिकली कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, वो भी तो बेसिकली कोई मेजरमेंट टूल्स के थ्रू अंदर ही होता होगा ना। तो इन दो के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके, तो ये वाला लॉजिक है ना कि इसमें अगर ये बहुत पुराने बेसिकली इनिशिएटिव्स हैं, तो इनसे रिलेटेड टूल्स बहुत पुराने रहेंगे, है ना? बहुत पुराने इन द सेंस बेसिकली अमेंड होते हैं, उनको इनोवेट अपडेट भी किया जाता है। लेकिन बेसिकली मेजरमेंट ऑप्शंस, टूल, मेथोडोलॉजीज तो होगी कोई ना कोई, तो किसी के बेसिस पे ही तो इनको लाया गया होगा ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इट्स अ रिसेंट इनिशिएटिव है, राइट? एंड अगर ये रिसेंट इनिशिएटिव है और कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इसको कर रहा है, तो फॉर स्पेसिफिक पर्पस ही होगा, ठीक है? तो ये कार्बन एमिट किसके लिए? फुटप्रिंट्स बिल्डिंग ऑपरेशंस के लिए। अब आप कहोगे कमर्शियल फार्मिंग के लिए भी हो सकता है ना, एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर द कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। सो दीज टू ऑप्शंस आर बेसिकली क्या है आपके 50-50 आंसर। लेकिन अगर आप कमर्शियल फार्मिंग को हटा भी, देखिए कमर्शियल फार्मिंग आज से थोड़ी ना चल रही है ना? कमर्शियल फार्मिंग तो कब से चली आ रही है, एंड दिस कैन बी पॉसिबल। यहाँ पर हम कार्बन को क्या कर सकते हैं? दिस ऑप्शन इज ऑल्सो वेरी ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है। तीन बहुत रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिकली ये तीनों क्या है, बहुत रिलेटेड ऑप्शन है, बट थर्ड वाला इज वेरी वेरी जो है अनरिलेटेड आउट ऑफ द थ्री, ठीक है? और ऐसे ऑप्शंस मोस्टली देखे गए गलत ही होते हैं, ठीक है? तो कमर्शियल फार्मिंग यहाँ पे क्या रोल है उसका, मुझे बताओ आप, है ना? ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। कैन, देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी के चांसेस खुल जाते हैं, कर सकते हैं, है ना? तो नाइडेरियंस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। देखो अगर आपको इतना बेसिक साइंस है, बहुत जनरल साइंस, फंजाई ये डेफिनेटली करती है ना? आपके बात करते हैं तो हम जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं,
ठीक है, तो कर सकती है। नाइडेरियंस, ये प्रोटोजो, ये अब हम बात करते हैं ना जब एल्गे की, तो एल्गे के साथ करते हैं नाइडेरिया। प्रोटोजोआ इज ऑल्सो बेसिकली हैविंग टर्माइट्स के साथ रहता है। तो अगर आपको जनरल बेसिकली साइंस का नॉलेज है तो आप कर सकते हो, वरना यू कैन ऑल्सो लीव इट, ओके राइट। और अगर आप ये वाला और ट्रिक अगर देखते हो, एलिमिनेशन देखते हो कि कैन स्टैब्लिश, तो पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कर सकते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है कि भाई मैं तुझे खाना देता हूँ तो मुझे पानी दे, है ना, जाइलम फाइलम की तरह, ये वैसे ही है ना। तो सिंपल है इस तरीके से। कैन अगर आप देख रहे हो, वही 10 में से मैं कह रहा हूँ ना, 8 आउट ऑफ 10 तो आपके जो है क्वेश्चन सही होंगे राइट, अगर इस तरह की ट्रिक्स पे आप एलिमिनेशन पे भरोसा रख के, कॉन्फिडेंस रख के काम करते हो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, बेसिकली हम इसमें इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम साइंस टेक और जो पॉलिटी वो बची वो कर लेंगे, ठीक है। तो द वेजिटेशन ऑफ सावन्ना, देखो सावन्ना ग्रासलैंड्स क्या है, सावन्ना क्लाइमेटिक कंडीशन और वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज, ओके, बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज, यानी कि दूर दराज के एरियाज में पेड़ नहीं होते हैं, ये बोल रहे हैं, है ना, और ऐसा होता भी है। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज in generally kept in check by one or more or combination of some conditions which of the following are such condition। देखो ये बोल रहा है कि जो दूर दराज के एरियाज है जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, उन एरियाज में किस तरीके से की जाती है, किन पर्टिकुलर एक्टिविटीज पर चेक रखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखा जाता है उनका। मतलब इसका ये चेक रखने का मतलब होता है कुछ करते हैं उसके लिए, है ना, कुछ कर पाना, राइट, ओवरऑल। देखो बराइंग एलिमेंट, एनिमल्स एंड टर्माइट्स, फायर, ग्रेजिंग हर्बीवोरस, सीजनल रेनफॉल एंड सॉइल प्रॉपर्टी। देखो मैं खुद बोलता हूँ, जब भी आपको ऐसे कोई वर्ड्स दिखे, टिपिकल वर्ड, टर्माइट्स, है ना, ये सब चीजें, तो हिंदी उठा करके देख लो, है ना। जैसे आपको यहाँ पर बताता हूँ, इसका बेसिकली आंसर है दीपक, इस दीमक सॉरी, एंड बिलकारी, बिलकारी प्राणी। अब चलो बिलकारी प्राणी आपको पता भी नहीं है, लेकिन दीमक आपको पता है क्या होता है ना। तो इसमें देखो आप कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज पे ह्यूमन चेक रख सकते हैं, फॉरेस्ट डेवलपमेंट चेक रख सकता है उनके डेवलपमेंट के लिए। तो दूर दराज के एरियाज जहां पर पेड़ नहीं है, अब देखो दीमक कैसे लगेगी, जहाँ पेड़ है ही नहीं वहां दीमक कैसे लगेगी भाई, है ना। पहले पहली तो चीज ये होगी, तो यहाँ पर ये खत्म, है ना, राइट। तो फर्स्ट ये खत्म आपका, ए एंड डी। अब बच्चे आपके बी एंड सी। अब फायर पे चेक रख सकते हैं, डेफिनेटली फायर पे चेक रख सकते हैं ना, क्योंकि दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे ये चीजें खराब होती है। फिर ग्रेजिंग एक्टिविटीज, 3 वाला भी अगर आपका सही हुआ, क्योंकि ग्रेजिंग अर्बीवोरस, ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। इसके लिए परमिशन लगेगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डेवलपमेंट की, और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को रखता है, राइट। सीजनल रेनफॉल, इस पे कैसे किसी का कंट्रोल हो सकता है, या हम क्या कुछ कर सकते हैं क्या इसके लिए। सोइल, है ना। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते चेक सीजनल डेवलपमेंट पे, सॉरी सीजनल रेनफॉल पे। अगर आप सोचते हो फर्स्ट वाला अगर आपका गलत है तो ए एंड डी, अगर आपका सेकंड वाला सही है, राइट, तो आपका आंसर तो वैसे ही आ गया, ठीक है, 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, राइट। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपका आंसर आ जाता है ना बेसिकली, तो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है, उसके बाद उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक। बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे तो अगर आप देखते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ सॉइल प्रॉपर्टीज किस तरीके से रहेगी। देखो अगर आपको पता है ना, यहाँ पर दे इसलिए रखा है सावन्ना, सावन्ना में अगर आपको पता है इस तरीके की एक्टिव यहाँ पर वेजिटेशन में सोइल जो होती है वो बेसिकली फर्टाइल नहीं होती है ना। तो उस पे उसको, और उस पे थोड़े बहुत ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी डिकेड मटेरियल से आते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट जो भी जल्दी लुप्त हो जाते हैं, वो भी अपर टॉप सॉइल लेवल पे रहते हैं। तो इसलिए उसका भी कोई मतलब बनता नहीं है, इसलिए 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो, बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठ के आ गया आपके, बिल्कुल एनसीईआरटी से आया, है ना। विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग, कि अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। फिर आता है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर कैप्स, आइस, आई ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो आपको जब उसके अंदर बेसिकली बता रखा है कि किसमें सबसे ज्यादा पानी है ना। सबसे पहले आता है आपका पोलर आइस केप्स, है ना। उसके बाद बेसिकली आपके ये जो ग्राउंड वाटर्स वगैरह आते हैं, सबसे लास्ट में आता है आपका रिवर्स लेक्स जो है ना। बिल्कुल पॉइंट 0 0 में ही है रिवर्स वगैरह पानी, जिसमें आप पानी देखते हो, पॉइंट्स वगैरह, लेक्स वगैरह, इसमें बहुत कम, बाकी सबसे ज्यादा पानी है यहाँ पर पोलर में। तो इस हिसाब से आपका वन गलत, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। यस, अब यहाँ पर 63 क्वेश्चन देखो, इस पे पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। मोरिंगा इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, मान लो नहीं पता, ओके। टैमारिन ट्री इज आपके एंडेमिक टू द साउथ एशिया। टैमारिन, टैमारिन इमली होता है ना। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमारिन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ओके। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमारिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। हम्म
नेक्स्ट बात करते हैं, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टमारिन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा स्टेटमेंट देख, मैं तो कहता हूँ लपक लिया करो उस पर, झपट्टा मारना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन पे, क्योंकि सही होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें एलिमिनेट करा और खत्म गेम, आपका आंसर आ जाता है ना। तो अब देखो, सबसे पहले आपका क्या लगता है, कौन से स्टेटमेंट में आपको सबसे ज्यादा शक है? फोर्थ देखो, इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमारिन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, डेफिनेटली करता ही होगा ना इंडिया। मान लीजिए अगर कोई जरा 0.1% भी करता हो अपना, लेकिन एक्सपोर्ट तो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नेट जीरो या फिर इंपोर्ट करते हो, है ना, ऐसा तो है नहीं ना इंडिया में। तो फोर्थ वाला इज करेक्ट। तो फोर्थ किस में नहीं है आपके? डी वाले में। ठीक है, 1, 3 एंड 4। अब यहाँ पर देखो, टैमारिन टी इज, अब एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखो कि टैमारिन टी जो है वो एंडेमिक है साउथ एशिया का। इसमें से कोई स्टेटमेंट गलत करना होगा तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा रहेगा? इट्स दिस कैन बी रॉन्ग ना। तो आप ये सोचते हो कि साउथ एशिया का ही क्यों है बेसिकली टैमारिन, राइट? बिकॉज ऑफ इट्स बेसिकली, अगर हम देखें तो इट्स नॉट, बिकॉज इट्स रॉन्ग आंसर, राइट? इसको उगा लेते हैं लेकिन एंडेमिक नहीं है ये, अफ्रीका का है शायद, आई गेस, राइट? अगर आपने सेकंड एलिमिनेट कर दिया तो आपका ए भी गया। अब बचा आपका 3 एंड 4, आई मीन ये आपका बी और सी। इसमें से आपका, ये तो आपको पता चल गया कि 3, 4 दोनों ऑप्शंस में, तो 3 भी आपका सही है ना? अब आपको देखना है कि 1 सही है कि फिफ्थ सही है। तो फिफ्थ वाला ऑप्शन देखो, सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टमारिन कैन बी यूज। देखो, कैन बी, कुड बी, माइट बी, वुड, है ना, वुड बी, ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं? सही होते हैं। ठीक है, इस तरह के स्टेटमेंट सही होते हैं। तो फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर इस वाली ट्रिक के साथ। तो बी इज द आपका आंसर। बहुत बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल इंडिया में बेसिकली फॉर्म फॉर्म हुई है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ फिशरी वॉल्केनिक रॉक, बिकॉज इट्स अ वॉल्केनिक सॉइल, राइट? ज्यादा क्वेश्चन मैंने कहा, ज्यादा ज्यादा स्टेटमेंट मैंने कहा, टूट पड़ो इस पे, ओके, सही होने की ज्यादा चांसेस। हाउ इज पर्मा कल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग्स, राइट? तो इसमें परमा, देखो, बहुत सिंपल चीज बताता हूँ आपको सबसे पहले। इस तरीके के क्वेश्चन पे क्या है, पर्मा कल्चर इट्स एन एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस मेथड, राइट? सिंपल चीज, पहली तो ये चीज है। दूसरी, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग, जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग होती है वो, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चीज क्या है? यहाँ पॉजिटिव चीज है आपके पर्मा कल्चर, और नेगेटिव चीज क्या है आपके कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव चीज है ये, राइट? नेगेटिव। तो अगर कोई स्टेटमेंट इसके लिए आएगा तो नेगेटिव, और इसके लिए आएगा तो पॉजिटिव। अब ढूंढो पॉजिटिव और नेगेटिव। पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस, यस करेक्ट, पॉजिटिव है ये। अब इसको नेगेटिव मत मान लेना। मोनोकल्चर यानी कि इट्स मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है? एक ही एक खेती करते जा रहे हो आप, इट्स डिस्ट्रक्टिबल फॉर द सॉइल। बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट, डेफिनेटली। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो यानी कि सी एंड डी आपका गलत हो गया, राइट? देखते हुए चलो, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी, यानी कि खराब करते जाती है ना? यस, बिल्कुल सही है भाई, है ना? बट अकरेंस ऑफ सच फिनोमिना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर, इसलिए ही तो हम पर्माकल्चर फार्मिंग को कर रहे हैं भाई, सरन मैम। तो सेकंड वाला इज ऑल्सो सही आपका। इसमें आपको ऑप्शन आ गया 1, 2, 4। देखो, इस वाले क्वेश्चन करने का ना कम से कम 50 तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताई दिया ये वाला। थर्ड देखो, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजीली पॉसिबल इन सच रीजन। क्यों नहीं कर सकते भाई? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, जब कन्वेंशनल फार्मिंग कर सकते हैं तो पर्माकल्चर तो कर ही सकते हैं ना। नेक्स्ट है आपका, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्माकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरीली सो इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। ये भी एब्सोल्युटली गलत है। मल्चिंग इज जो है बेसिकली क्या होता है, लेयरिंग करना हो जाता है इसको, है ना? तो उसको उसी उसी तरीके से प्रैक्टिस में लाना जिससे वाटर रिटेंशन ये सब चीज रहती है। ठीक है, अब इतना देखो, अगर दूसरे तरीका बताता हूँ आपको, कि मान लो आपने इसमें थर्ड वाला एलिमिनेट कर दिया, तो थर्ड यानी कि आपका ए एंड डी गया। ठीक है, अब बचे आपके बी और सी। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? गो विद द, जिसमें ज्यादा स्टेटमेंट हो, गो विद द ऑप्शन हु हैज मोर ऑप्शंस, तो उस हिसाब से भी होता है। लेकिन फर्स्ट वाली जो मैंने बताया ना आपको, इट्स मोर रैशनल वन, ओके? सो गो विद दैट मेथड। अब देखो, इस वाले क्वेश्चन में, विद रेफरेंस टू द पाम ऑयल, आई वांट यू टू बी थिंकिंग लाइक एन एग्जामिनर, ओके? जो पेपर सेटर है। अब पाम ऑयल को लेकर के क्या बेसिकली कौन से स्टेटमेंट सही है? द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज, जेनरिक स्टेटमेंट, यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जो लिपस्टिक और परफ्यूम्स बनाते हैं उसमें पाम ऑयल जाएगा ही जाएगा, है ना? द पाम ऑयल कैन बी यूज, जेनरिक स्टेटमेंट इन कैन, कुड, वुड, राइट? वो हाँ, इसके अंदर मेथड लग रहा है। कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, डेफिनेटली। देखो, बायोडीजल्स ये सब चीजें ना, इन सब से बन सकती है। बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, उन सब से बन सकती है। ठीक है, तो 2 एंड 3 आर द करेक्ट आपका। ठीक है, अब देखना फर्स्ट वाला सही है क्या? एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव सोचो, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिसको आप गलत कर सकते हो?
है ना, जिसको गलत सेट करें आप तो वो यही है। ठीक है, पाम ऑयल जो है बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है ना, एंडेमिक नहीं है, नेटिव नहीं है। सो अगर आपको पता नहीं है तो थिंक लाइक एन एग्जामिनर। ओके, बिल्कुल भी एकदम ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 rivers, 3 of them pour into the one of them which joins the Indus direct, among the following which one of the river that joins the Indus direct, कौन सी ऐसी रिवर है जो इंडस को डायरेक्ट बेसिकली ज्वाइन करती है। अब ये तो आपका जो है डायरेक्ट किसका आंसर, डायरेक्ट किसका क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का, मैपिंग का, तो इसका आंसर बेसिकली सतलज है ना, तो आप इसको देख लेना एक बार। और इंडस रिवर सिस्टम इज ऑल्सो बेसिकली रिपीटेड थीम, क्वेश्चन आते हैं वहां से, तो रिपीट थीम तो है ही। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही ईजी है, इंडिया में डीडवाना, ठीक है, उसके बाद कुचामन, सरगोल, खाटू, व्हाट आर दीज। ओके, तो ग्लेशियर से, मैंग्रोव से, रामसर है, और आपके सेलाइन लेक से। तो रामसर तो आप पहले देखते हटा दोगे बिकॉज दीज आर नॉट द रामसर सारे, है ना। अब आप आपको एक भी पता है ना इसके अंदर, जैसे मुझे पता है डीडवाना, डीडवाना इज इन द राजस्थान, राइट, एंड दिस इज अ लेक, ओके, सॉल्ट वाटर लेक, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसमें से एक भी पता है तो यू कैन डायरेक्टली एलिमिनेट ऑल अदर ऑप्शंस। ओके, अब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपने अगर मैपिंग की है और बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी है ना, तब आप इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आपको नहीं पता ना, छोड़ देना इस तरह के क्वेश्चन, है ना, क्योंकि जितना एलिमिनेशन ट्रिक्स इसमें इन सब में लगती है ना, इसमें नहीं लग पाती है। तो दिस इज वेरी वेरी टिपिकल उस पर्सपेक्टिव से। हालांकि देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं जो ईस्टर्न घाट से राइज करती है, तो ज्यादा नदियां नहीं है, है ना। अब अगर आप लिस्ट भी देखेंगे तो जो वेस्टर्न घाट से राइज करती है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सारी तो वेस्टर्न घाट से आ रही है। तो जो जो भी वेस्टर्न घाट से अराइज होंगी वो बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, और जो ईस्टर्न घाट से होगी वो अरेबियन में गिरेगी, राइट, सिंपल। तो इसका आंसर है बेसिकली 2 and 4, नागावेली एंड वंशाधरा, राइट। तो आप एक बार इसको देख लेते। और इस तरह अगर इससे क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तो कोई जरूर, बिल्कुल शर्म की बिल्कुल बात नहीं है, राइट, क्योंकि शर्म करने थोड़ी नहीं जा रहे हो आपको तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिर्फ कट ऑफ से ऊपर लाने हैं आपको, तो 105 नंबर लाने, 110 लाने, है ना, 100 से ऊपर लाने। चलो, अगर बेसिकली कट ऑफ देखे तो 100 अगर आपके तो सेफ है आप। ठीक है, अब उसका मतलब ये तो नहीं 50 से निश्चित नेट यार। अगर आपने एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दिए इस तरीके के तो क्या हो जाएगा। मैं वही बोलता हूँ बार बार, 200 थोड़ी ना लाने। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है। ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर द सीबेड एक्सप्लोरेशन इन माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स। ओके, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स। रेयर अर्थ मटेरियल्स मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर। देखो यहाँ पे कितना सिंपल है, थर्ड वाला देखो, बिल्कुल ये तो बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है कि रेयर अर्थ मिलते ही होंगे ना इंटरनेशनल वाटर्स में, पानी के अंदर ही तो मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे और। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हटा दो। फिर सेकंड वाला देखो, इंडिया हैज रिसीव्ड, बहुत न्यूज में था, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा ये वाला आपने स्टेटमेंट, अगर नहीं भी पढ़ा तो क्यों नहीं हो सकता भैया, है ना। इंडिया भी जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस ले सकती है ना, तो किसी को भी मिल जाता है। अगर आमतौर पर देखा जाए तो किसी को भी मिल जाता है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल स्टेट होता है, तो टू भी सही है आपका, राइट। थर्ड देखो, ये आई मीन फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सीबेड एक्सप्लोरेशन। अगर आपने कहीं भी आपके सबकॉन्शियस में इंडियन सीबेड अथॉरिटी के नाम अगर सुना होगा तो आप डेफिनेटली इसको गलत कर दोगे। दूसरा आपका कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी की के स्टेटमेंट में यूपीएससी ऑलमोस्ट प्रोबेबली चांस है कि गलती देती है। ठीक है, अगर आप उस वाले रूल के हिसाब से चलें तो ये वाला ऑप्शन आप गलत कर देना और आपका आंसर आ जाएगा 2 and 3, राइट। तो 55 का आपका आंसर आएगा बी। तुक्केबाजी नहीं है, बिल्कुल मैं अभी बता रहा हूँ, तुक्केबाजी नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को रोक देना यूपीएससी की बहुत पुरानी आदत है, एंड उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जो लीस्ट वाटर एफिशिएंट है। लीस्ट वाटर एफिशिएंट, सुनो बहुत ध्यान से, सबसे ज्यादा पानी पीने वाली, यानी कि सबसे ज्यादा पानी को इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर जिसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए। तो सनफ्लावर, पर्ल, मिलेट तो हो ही नहीं सकता। मिलेट जरूर पढ़ लेना इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड ग्राम नहीं पढ़ सकता, रेड ग्राम इज टाइप ऑफ मिलेट। सनफ्लावर भी नहीं है। एंड शुगर केन इज वेरी 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 वाटर, बेसिकली इसको बहुत पानी चाहिए होती है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है आउट ऑफ देम। ओके, राइस भी है लीस्ट वाटर एफिशिएंट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, बस इसमें आपको क्या देखना है, इसमें देखना है कि बेसिकली एक स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन, बहुत ध्यान से पढ़ना,
ध्यान से पढ़ने का ही इसके अंदर सब कुछ। द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, यानी कि ट्रेड विंड से की वजह से जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज्यादा गर्म रहता है ऑफ द ओशियंस देन द ईस्टर्न सेक्शंस। ये बात याद रखना। इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। अभी आपको यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि बेसिकली ट्रॉपिकल जोन्स में ना सबसे ज्यादा जो बेसिकली डेजर्ट है वो कौन सी साइड में पाए जाते हैं, आप ये देख लेना, है ना, उस हिसाब से, क्योंकि वेस्ट में पाए जाते हैं, आप देख सकते हो मैप में भी। तो इसका आंसर बेसिकली सी है, दोनों ही ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, क्योंकि अगर एक सही है ना तो आपका दूसरा भी सही होगा ही होगा, है ना, क्योंकि चेक नहीं करना आपको, बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो ना कितने रिलेटेड है, पूरे इंटर रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये सही होगा तभी ये सही होगा, और अगर ये गलत हुआ तो ये भी गलत होगा, इस तरीके से है। नेक्स्ट देखते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट टू द इंडियाज प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ज्यादा स्टेटमेंट ज्यादा चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट। सो आपका पहला स्टेटमेंट है द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय आपके CCAFS क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम है। ठीक है, देखते हैं। The project of CCAFS is carried out under the consultative groups of International Agriculture Research headquartered in France. The International Crops Research Institute of Semi-Arid Tropics in India is one of the CCGIAR research center. Right? देखिए इस तरह के क्वेश्चन ना वेरी 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 क्रूशियल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखो इनको पढ़ो बहुत ध्यान से, पढ़ा आपने एक साथ, लेकिन अब ध्यान से देखो ये इससे कितना कनेक्ट है और ये इससे कितना कनेक्ट, तीनों आपस में मेजरली, है ना, और इंटरकनेक्टेड टू मच। अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो ये भी गलत और ये भी गलत आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द चांसेस है, क्योंकि रॉन्ग नहीं पूछा आपने से करेक्ट पूछा है, तो चांसेस है सबसे ज्यादा कि आपने तीनों ही सही है। हम्म। और देखो यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर वो क्या चीज है कि ये इस तरह के क्वेश्चंस को आपको देखकर लग नहीं रहा कि उन्होंने बेसिकली एग्जामिनर ने कहीं पे बुक खोल के या फिर कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर से एज इट इज चिपकाया है उठा के, है कि नहीं है। अगर वो गलती करते हैं या फिर गलत करते हैं कोई स्टेटमेंट, तो वो ये वाला होगा, जैसे यहाँ पे हेडक्वार्टर फ्रांस हटा करके कोई और चीज डाल देंगे, है ना, या फिर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इसको हटा करके कोई और चीज डाल देंगे। तो यहाँ पर आपके चांसेस ये वाला क्वेश्चन अगर ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के हिसाब से देखा जाए तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो वो जो 10 में से बेसिकली 8 क्वेश्चन सही बताता हूँ ना मैं, तो वो जो 2 क्वेश्चन है वो ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ओके, ठीक है। तो ज्योग्राफी की बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ी हो आपने, या फिर इन्वायरमेंट, बेसिकली आपने बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर्स होते हैं ना एनसीईआरटी के पढ़े, तो उसमें से ये डायरेक्टली ले रखा है ना, कि लीफ लेटर डिकम्पोज हो जाते हैं जल्दी, और जो बेसिकली वेजिटेशन है लार्जली कंपोज ऑफ प्लांट्स, राइट, और कैनोपी वाइगर तो बहुत छोटी है, उस पर बेसिकली क्या करते हैं ट्रीज और प्लांट्स क्या करते हैं, क्लाइंब करके जाना पड़ता है ना, एपीफाइट्स होते हैं वहां पर, तो वो ये किस चीज को बेसिकली बता रहा है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। सिंपल सी चीज है, बहुत बेसिक ज्योग्राफी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके डाल दिया यहाँ पे स्टेट। ठीक है, तो ये आपके इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में साइंस एंड टेक देखेंगे, फिर पॉलिटी देखेंगे एंड करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड